का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए योग बल चाहिए। विश्व का राज्य योग बाहुबल से नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। प्रश्न, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से पढ़ा नहीं है, वंडर है ना, पढ़ा नहीं है किसी से, और रोज पढ़ाता है। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं, और मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप के द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र की नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। बाबा कहता मैं किसी से पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ। मेरा कोई बाप नहीं है, लेकिन मैं सबका बाप। फिर बाबा कहते हैं मैं 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। आपको नॉलेज देता हूँ, इसे समझ जाना चाहिए। शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम रावण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते। फिर उसमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 के चक्र में आता ही नहीं हूँ। फिर मेरे में ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। अब शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा? परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है।
कहा जाता है ब्रह्मानुसार उसमें नॉलेज मूल्य भी है जो तुम्हें सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम रख दिए, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। वंडर खाते हो ना, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है। सागर उनमें आई कहाँ से, बाप में कहाँ से आई जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप नहीं है जिससे जन्म लिया हो, वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है, और कितनी नॉलेज बच्चों को बैठ सुनाते हैं, समझाते हैं। सारा ज्ञान बाप में भरा हुआ है। कहते हैं मैं 84 जन्म में नहीं लेता हूँ। जो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? तो बाप कहते बच्चे, अनादि ब्रह्मानुसार मेरे में पहले से ही नॉलेज है। जो तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए कि मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। वो चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज है। बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, परंतु खुश रहते हैं। बाबा कहता है बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो बाप से मिली ना। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है, तो भी उनको इतना नॉलेज है, इसलिए उसे नॉलेजफुल कहा जाता है। वंडर ऊंच पढ़ाई गई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप का, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो ये समझने की बात है, और दूसरी फिर क्या बात है? ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। तो दो आत्माएं होंगी ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे ये कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है ना। आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर अलग अलग है, और अलग अलग टाइम पर वही आत्मा पाठ हो जाती है। ये एक सैंपल दिखाया गया है देवता का। ये ब्रह्मा से विष्णु अर्थात नारायण बनता है। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाबा तुम्हें बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं, जो आप कोई तुम्हें कभी भी पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा विष्णु के कोई दो आत्माएं नहीं हैं। ऐसी सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं, एक है। कितनी है? आत्मा एक है, लेकिन शरीर दो हुए ना। ये सरस्वती ही भविष्य में क्या बनेगी? फिर लक्ष्मी बनती है। इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी ना। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है।
ये बड़ी समझ की बातें हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता से क्षत्रिय बनते। कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं? हम सो का अर्थ तो कितना अच्छा है। जैसे आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा एक ही है लेकिन अलग अलग टाइम पर कैसे देवता भी बनती है, क्षत्रिय भी बनती है, वैश्य बनती है, शूद्र बनती है। शूद्र से फिर क्या बन जाते हैं? बाबा कहते हैं एकदम चोटी पर पहुंच जाते हैं, लिफ्ट में जाती है संगम पर। कहाँ पैर समान शूद्र और कहाँ चोटी समान ब्राह्मण बन जाते हैं। और फिर बाबा में ब्राह्मण भी बनाता है। फिर कहते हैं संगम पर 3 धर्म की स्थापना हो जाती है। ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। कैसे ब्राह्मण से देवता बनते हैं? हम सो का अर्थ तो कितना अच्छा है। ये कितनी गहरी गहरी बातें हैं। इसमें भी पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुर परम धाम में रहने वाली हैं। यह पाठ बजाने आई है। ये खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं। उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। फिर कैसे आके नई नई बातें सुनाते हैं? आधा काल में भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। बाबा के तो वंडरफुल बात है ना। किसी से पढ़ा भी नहीं है, किसी से जन्म भी नहीं लिया है और 84 के जन्म में भी नहीं आता, लेकिन 84 जन्मों की पूरी कहानी सुना देता है। ओरिजिनली जानते हैं, उन्हें कोई ने सिखाया नहीं है। 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुम्हें सुनाते हैं। फिर तुम बच्चे भूल जाते हो। बाबा फिर याद दिलाने आते हैं लेकिन तुम बार बार भूल जाते हो। फिर इनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। फिर कैसे आगे नई 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 बातें हमें रोज सुनाते हैं। आधा काल में भक्ति मार्ग, यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग के बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूरी मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। श्री बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र के नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु कितनी लंबी कर दी। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है ये रौरव नर्क है और नई दुनिया है स्वर्ग। और बाबा हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए बार बार स्मृति दिलाते, पुरानी से बुद्धि बिल्कुल ही हटा दो। नई दुनिया में जाना है तो नई दुनिया से बुद्धि लगाओ। नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं ना, तो स्वर्ग अच्छा लगता है, नर्क अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है उसे याद किया जाएगा ना, उसे भूला थोड़ी जाएगा। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहते हैं। तो दुनिया एक ही है, दुनिया में रहते देवी देवता है। नई दुनिया में देवी देवताएं रहते हैं, वहाँ अपार सुख है क्योंकि सारी सृष्टि वहाँ नई हो जाती है। और नई सृष्टि में क्या है? सब कुछ नया है। और बाबा फिर कहते हैं अथा सुख है वहाँ। अभी इनको पुराना कहा जाता है, इसका नया नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है,
बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी, यहाँ तो ओल्ड वर्ल्ड ही कहेंगे। तो यहाँ बाबा कहता न्यू दिल्ली कहाँ से आ गई, बस नाम रख दिया है तो सब पुरानी, इसको न्यू कैसे कहेंगे। बाप समझाते नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, अब पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है सब, उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। जब नई दिल्ली होगी तो दिल्ली के मालिक कौन होंगे, विश्व के मालिक सीट पर कौन बैठे होंगे, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली होगी और दिल्ली से शासन चलेगा। और उसी तख्त पर कौन विराजमान होंगे, महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी, दोनों बैठे होंगे। बाप समझाते हैं उनमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाता है सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी, पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी तो यही है, दिल्ली राजधानी है ना, तब भी अभी भी तो राम राज्य की गद्दी भी यही है, तो रावण राज्य की गद्दी भी यही है। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। बाबा ने कह दिया सतयुग में नाम दिल्ली नहीं, परिस्तान। फिर जो जैसा राजा होता है वे अपनी गद्दी का ऐसा नाम रख देते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में बैठे हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य देवता बन रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला बाप है। तुम जानते हो उच्च बाप ने नीचे आकर के राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया आखिरी खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में, मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना, ब्रह्मा की इसलिए अपने को क्या कहलाते हो, अपने को बीके कहलाते हो। तो हम ऐसा ब्रह्मा कुमार और कुमारियां वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिव वंशी हो तो निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो जाते हैं और कोई संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूल जाते हो क्योंकि उनमें बंधन है। कलयुगी संबंधों में है बंधन और सतयुगी संबंध है संबंध, बंधन मुक्त जीवन है, जीवन मुक्त। और यहाँ है जीवन बंध। तुम जानते हैं नई दुनिया में ब्राह्मणों की तो चोटी होती है ना, तो चोटी ब्राह्मणों की निशानी होती है, अर्थात ब्राह्मण चोटी है, ऊंच है। तुम ब्राह्मणों का ही कुल है, वह कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक घाव खाते हैं और दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वो भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं। तो तुम कहते हो कृष्ण को भगवान, तो कह नहीं सकते। शिव के मंदिर में बाबा ने कहा कृष्ण को तो देवता ही कहा जाएगा ना, उनमें तो दैवी गुण है।
बाकी तो सबके शरीरों के साथ यादगार बने हुए हैं ना, लेकिन एक शिवलिंग बिना शरीर के दिखाया है। वो परमात्मा अर्थात परमात्मा है, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है और तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में बहुत फर्क है। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो और भगवान टीचर बन के हमें रोज सिखाने आता है। जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। भगवान उस्ताद बन के सिखा रहा है, सर्वगुण संपन्न बना रहा है, 16 कला संपूर्ण बना रहा है, टीचर बन के पढ़ा रहा है। मैं कोई से सीखा भी नहीं है, वो तो फादर है ना। उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, तो टीचर भी कहते हो, तो गुरु भी कहते हो। और कोई भी आत्मा बाबा टीचर गुरु नहीं बनती। एक परमात्मा उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को अपने पहले फादर तो चाहिए ना, तो सबसे पहले पिता मिलता है, उसके बाद बच्चे को स्कूल बिठाया जाता है तो टीचर मिल जाता है और बाद में गुरु किया जाता है, लेकिन सबसे पहले पिता। तो पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए और पिछाड़ी में गुरु चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ और फिर मैं ही तुम्हारी सद्गति करने के लिए सद्गति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सद्गति देने वाला गुरु एक ही है, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सद्गति देता हूँ। तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे कहाँ? बच्चे भी पहले शांति धाम जाएंगे, घर होकर आएंगे, फिर जाएंगे स्वर्ग सुखधाम, और बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम अर्थात शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, और जिन्होंने देवी देवता धर्म की पढ़ाई की है पूर्व जन्म में, वही आत्माएं सतयुग के अधिकारी बनेगी। फिर बाप कहते हैं पाठ बजाते बजाते फिर तुम दुर्गति में आ जाते, तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। सब 84 जन्म नहीं लेते, पहले आने वाले ही 84 जन्म लेंगे, बाद में आने वालों के जितने लेट आएंगे उतने जन्म कम ही होते जाएंगे। बाबा समझाते हैं सब 84 जन्म लेंगे नहीं, मैक्सिमम तो 84 जन्म होते हैं और मिनिमम एक जन्म भी होता है ना। ये जो बातें और कोई मनुष्य जानते नहीं, बाबा ही बैठ समझाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, अभी तुम समझ गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को एक कृष्ण तो नहीं रचता है, एक कृष्ण नहीं रचा, ये तो बाप ही स्थापन कर रहे हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ज्ञान सुना है, जब वो दादा लेखराज के रूप में मिला और बाबा ने उसे ब्रह्मा बनाया। जो पहले नंबर में आया, ये बातें समझने की होती हैं, रोज पढ़ना है। क्या सुना? रोज पढ़ना है ना, रोज पढ़ना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बीमार हो, हमारे स्कूल की छुट्टी कभी नहीं होती है। कोई भी शरीर छोड़े, कुछ भी होता रहे, कोई छुट्टी नहीं है।
खाने की छुट्टी करते हैं, जीने के लिए खाना है, तो ये भी ब्राह्मण जीवन में जीने के लिए खाना है। मुरली भोजन है आत्मा का। जैसे घर में कोई मर भी जाता है तो खाना छोड़ देते हैं, मर भी जाता है तो भी पड़ोसी ला के दे देंगे खाना खाओ, और खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब काम होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा ने कही आत्मा का भोजन है, इसे भी रोज खाना है, रोज पढ़ाई पढ़नी है। तो बाप कहते हैं रोज पढ़ना है, तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया और नई दुनिया माना स्वर्ग, नई दुनिया माना सतयुग। अभी तो कलयुग है, बाबा का कलयुगी पति से सतयुगी पावन देवी देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ, बाबा आओ और हमें पावन बनाओ, कलयुगी पति से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुख हो जाएगा, सारी आयु कितना दुख होता है। ये सारी दुनिया दुख की दुनिया है। अभी बाप सुख की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अभी सुख की दुनिया आई नहीं है भी नहीं, बाबा करके बनाते हैं, क्योंकि भगवान हेवनली गॉड फादर है, वो स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग बनाने वाला है। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष बनानी बनते हो। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुष और नारी बनते हो। तुम आते हो लक्ष्मी और नारायण बनने के लिए, इसलिए आते हैं। यही लक्ष्य है, ये सदैव लक्ष्य सामने रहना चाहिए कि मुझे लक्ष्मी नारायण समान अपने जीवन दैवी गुणों से संपन्न बनानी है। ऐसा गुणों वाला मुझे अपना जीवन बनाना है, इस पढ़ाई का उद्देश्य है। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इनके द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। या तुम योग लगाते हो, परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते हो, जो तुम्हें देवता बना देंगे। कहते हैं मुझे अपने बाप को तुम याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। तो बच्चे का काम है बाप की याद में रहना, बाप की आज्ञा का संपूर्ण रीति से पालन करना। बच्चे का काम है बाप का नाम माला करना, रोशन करना, ये बच्चों का फर्ज होता है। जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तो मैं सच्ची गीता सुनाते हैं, मुरली सच्ची गीता है, परंतु को तो पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन सबको पढ़ा देता है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं फिर तो बच्चों का बाप टीचर और गुरु बनता हूँ। उसको कहा जाता है परमात्मा की सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्यंत को समझ नहीं सकेंगे। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये नहीं बात है ना। ये होते ही संगम पर है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तब कहा जाता है किसकी
दबी रहेगी। धूल में किसकी राजा खाए और किसके चोर लूट ले जाए, किसकी आग जले और सफली होगी उसकी जो खर्चे नाम धनी के। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए क्या करो? कौन सी सेवा के लिए बोला होगा आज? बाबा कहते हैं बहुतों के कल्याण के लिए। आगे बहुतों के कल्याण के लिए फिर से देवता बनाने के लिए पाठशाला खोलो। ब्राह्मणों को रुचि होनी चाहिए पाठशाला खोलने की, जिसमें बहुतों का कल्याण। बाबा तो कहता है किराए के घर में भी खोल दो, 1 घंटा क्लास चलानी है ना वहाँ। और जिनके मकान है तो उन्हें तो जरूर खोलना है, पाठशाला खोलो। बाबा तो साफ कहता है बहुतों के कल्याण के लिए। घर वालों का भी कल्याण हो जाएगा, अनेकों का कल्याण हो जाएगा। पाठशाला खोलो, म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण का राज्य है, राम राज्य में सुख था, रावण राज्य में दुख, क्योंकि सब भिखारी बन गए। वह है निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो ये लक्ष्मी नारायण आदि को भी होंगे ही, लेकिन वो कैसे होंगे? बाबा ने सुनाया हुआ है कि उनकी रचना योग बल से होगी। बात उनको योग बल बाबा तुम्हें अभी सिखाते हैं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक कभी नहीं बन सकेगा। लॉ नहीं कहता है। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले कौन सी प्रतिज्ञा करो? सबसे पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करोगे, बाबा कहता है मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक भी बन जाओगे। कितनी भारी प्राप्ति है। सिर्फ एक पवित्र बनने से पूरे विश्व के मालिक, पूरे स्वर्ग के मालिक। अच्छा मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है करीबी संबंध जो कि समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगमयुगी ब्राह्मण समझना है। कलयुगी संबंध जो कि समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगमयुगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी भी है, बाबा के घर में आके सुननी है और गीता पाठशाला खोल के सुनानी भी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। ये पाठशाला म्यूजियम खोलो। और आज बाबा ने वरदान दिया, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील हवा। बाबा की आज्ञा समझ, मोहब्बत से
बात को सहन करने वाले, सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है। कहते हैं हम तो बिल्कुल सही हैं, हमने तो कोई गलत नहीं किया है, लेकिन उल्टा हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना, ये दारा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करना, मरना, ये दारा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अभी अंतर हो जाता है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है, भगवान की मुझे आज्ञा मिली हुई है, तो बाप की आज्ञा है तो सहनशील बनो। सुनो, कब तक करेंगे, कब तक बनना पड़ेगा, क्या मुझे ही सहन करना है, इस तरीके से सोचना नहीं है। भगवान की आज्ञा मुझे मिली है, इसलिए मुझे ही सहनशील बनना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही सीखना है। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स मिलती है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तो तंदुरुस्त रहना है तो क्या करना है? खुशी की खुराक खाते रहना है। ठीक है, तो रोज खाना है, हर पल खाना है। इस खुराक से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं खुराक सदैव खाते रहो, ये खुशी रूपी टोली खाते रहो तो तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।